Hello bachcho, let's see the question. The question says consider the venturi tube of the sample that is given to us without the manometer. Let A equals 5A. Suppose the pressure P1 A is 3 atm. Calculate the values of A and speed V at A. B में निकालना है speed V at small a. Make the pressure P2 at A equals to 0 and also compute the corresponding volume flow rate. Diameter आपको दे रखा है. इस फिनोमेना को बोलते हैं कैविटेशन. इन्होंने बताया द वाटर वेपराइजेस इनटू स्मॉल बबल्स. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करना. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर क्या होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करने वाले, वी विल बी यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम. तो क्या कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी प्लस रो जी एच बराबर क्या होता है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, अब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन फर्दर राइट दिस एज हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस पी बराबर कांस्टेंट, क्योंकि एच के यहाँ पर तो वैसे भी सेम है, दोनों तरफ कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसी का यूज कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस प्रेशर कितना दे रखा है, 3 atm दे रखा है, और 3 atms दैट इज इक्वल टू हाफ रो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्रेशर यहाँ पर जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ पर इस तरफ से हो जाएगा. ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें फर्दर, तो अब हम इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर यूज कर लेते हैं. क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी. तो अब ये क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या कहती है यहाँ पर. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है ए इंटू वी. ए वी मतलब कैपिटल ए मतलब एरिया इंटू वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पर जो दे रखा आपको, ठीक है, A1 V1 बराबर A2 V2 मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी जो है बराबर होता है, ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कहती है एरिया इंटू वेलोसिटी. A1 V1 बराबर A2 V2 या कैपिटल ए वी, ये वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, चलिए करो यहाँ पर. तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 A दे रखी है. ठीक, ये वी हो जाएगा, ए यहाँ पर स्मॉल ए है, ये वी हो जाएगा स्मॉल वाला. तो अगर आप देखें यहाँ से तो ए से काट दीजिए, तो स्मॉल वी की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल वी की वैल्यू आ गई कैपिटल 5V. कैपिटल वी मतलब इक्वल्स टू 5V. तो ये वैल्यू स्मॉल वी की वैल्यू आ गई. अब ये स्मॉल वी की वैल्यू आप चाहो तो इस इक्वेशन में तो उठा गया. ठीक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर. ठीक, ये वैल्यू तो ये कैपिटल वी वाला वैल्यू है, आप कीजिए ये कैपिटल वी वाला वैल्यू. ठीक है, यहाँ पर कैपिटल वी रखेंगे इसको. तो अभी आप इसको रखेंगे सॉल्व, तो सॉल्व कर लीजिए. हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस 3 इनकी पावर 5 पास्कल में इसको बदल दिया, हाफ और स्मॉल वी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 25 और यहाँ पर कैपिटल वी स्क्वायर. ठीक, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा 3 जिनकी पावर 5 बराबर 24, यहाँ पर रो भी रहेगा, 24 रो वी स्क्वायर. ठीक, ये वाली हो जाएगी यहाँ पर, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 24 रो वी स्क्वायर. फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये वाली किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 24, और 1/2 भी तो था यहाँ पर, हाफ 1/2, तो यहाँ पर बाई 2 भी हो जाएगा. और रो डेंसिटी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो डेंसिटी की वैल्यू 1000, तो 1000 मतलब होती है वाटर के लिए ना, तो 10 की पावर 3 रख दिया आपने, और स्मॉल वी स्क्वायर कर दिया. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 8. ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 4. वी स्क्वायर, सो वी की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड वैल्यू यहाँ पर आ गई. ठीक है, अब इस 5 मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं, तो हमारी ये वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पर. ए वाले के लिए तो यही हो गया. अब स्मॉल वी अगर आप निकाल मतलब यहाँ पे निकालना चाहें, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दैट इज वी इज इक्वल टू, ये कैपिटल वी की वैल्यू आपको मिली है यहाँ पर, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक, अब वॉल्यूम भी निकालना है, करस्पॉन्डिंग सी वाले में कहा है करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम. ठीक है, डायमीटर दे रखा है आपको, वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा एक्चुअली, तो वॉल्यूम फ्लो रेट का निकालेंगे, डीवी बाई डी टी हो जाएगा, इसी को हम फ्लो रेट बोल सकते हैं.
ए इंटू वी, यही इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक भी है। तो ए की वैल्यू आपको पता है, एरिया 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर के 25, और बाई 4 क्योंकि डायमीटर था तो बाई 4 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर होता ना तो डी वाई स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हो उसको, और ये हो जाएगा। उसके बाद फिर एरिया की वैल्यू यहाँ, सॉरी वी की वैल्यू कितनी आई थी, वी की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाली है, तो कितनी आई है, 5 आई है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 125/4, और यहाँ पर ये हो जाएगा। सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आई, दैट वैल्यू इज 98.174 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये भी हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, दिस इज अवर आंसर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक्चुअली ये कैपिटल भी रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कैपिटल वी की वैल्यू आई, हमने यहाँ पर रखी उठा के, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का हमने यूज किया, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया था, और जब हमने इसको सॉल्व किया इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का यूज करके, तो हमारी वैल्यू जो थी वो यहाँ पर इस हिसाब से आ गई। ठीक, तो ये हमने सब इस तरह से सॉल्व किया है, तो हमारी वैल्यू जो है हमने इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी बढ़ाने थ्योरम का यूज करके यहाँ पर सारी वैल्यूज निकाल दी। यही आपके आंसर्स है जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे एज ए आंसर। ओके, तो क्या आया है, सबसे पहले एक आया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वाला भी एक आंसर, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं। एक हमारा ये आया है, और एक हमारी आई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, दीज आर आवर आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।